गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति यानी कि 200 लट्ठे हैं, इनको ढेरी बना के रख दिया गया। 200 लट्ठों को क्या किया गया, ऐसे ऐसे ढेरी बना के रख दिया गया। ठीक है, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे 200 लट्ठों को क्या है, एक तरफ एक ढेरी बना के रख दिया गया। ठीक है ना, 200 लट्ठों को क्या किया गया, ढेरी बना के रख दिया गया। तो इसमें लट्ठों की कुल संख्या कितनी है बेटा, 200 है। कितनी है, 200 है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जब इसमें लट्ठों की संख्या 200 है तो कुल लट्ठों की संख्या यानी ढेरी बना दिया गया है। किताब में देखिएगा कैसे ढेरी बनाया गया। ठीक, तो 200 लट्ठे हैं, तो आपको पता क्या है, एस एन यानी कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। ठीक, तो ये 200 क्या है, एस एन तुम्हारा कुल लट्ठों की संख्या है। क्या है, कुल लट्ठों की संख्या। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखोगे, कुल लट्ठों की संख्या। ठीक, इसको लिख लीजिएगा जो आपको पता है, कुल लट्ठों की संख्या, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो एस एन आपका क्या हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा। क्वेश्चन से ही निकाल लो, कुल लट्ठों की संख्या 200 है। ठीक, अब देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ठीक, यानी 20 लट्ठे, 19 लट्ठे, 18 लट्ठे। तो देखो इसको श्रेणी बना लो बेटा। कैसे बनाओगे, क्या कह रहा है कि सबसे नीचे वाली में 20 लट्ठे, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 20 लट्ठे लिखो, कॉमा, है ना। फिर क्या कह रहा है, 18 लट्ठे, यहाँ पे 18 लिखो। फिर क्या कह रहा है, 19 लट्ठे, यहाँ 19 लट्ठे लिखो। ठीक, जो कि आकृति में किताब में होगा, देख लेना, है ना। इत्यादि है, और इसको आगे पता नहीं, डॉट 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 करके इसको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, एन लिख दो। एन क्या करो, डॉट डॉट एन, क्योंकि कहा है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 है, उससे अगली पंक्ति में क्या है, 19 है। यही कहा है ना, नहीं अगली पंक्ति में 19 होगा, यहाँ 19 होगा बेटा, यहाँ 19 लिख लो। फिर इसकी अगली पंक्ति में क्या होगा बेटा, 18 होगा, है ना, क्योंकि सबसे नीचे पंक्ति में आपका क्या है बेटा, 20 है, और उसके अगली पंक्ति में कितना है, 19 है। तो 19 लिखो, फिर 18 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, फिर पता नहीं कितना है, उसके अगली पंक्ति में नहीं पता, तो वहां पे एन लिख लेते हैं, एन, है ना। तो हम एन लिख लेंगे, तो एन लिख लेंगे तो हमको एन से पता चल जाएगा हमारी कितनी पंक्ति है। देखो A1, ये A1 हो जाएगा यानी कि प्रथम पंक्ति, ये A2 हो जाएगा यानी द्वितीय पंक्ति, ये A3 हो जाएगा तृतीय पंक्ति। यानी पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, और दूसरी पंक्ति में आपका क्या 19 लट्ठे हैं, तीसरी पंक्ति में आपका क्या 18 लट्ठे हैं। ऐसे कर करके जब यहाँ पे हमारा एन पता नहीं है, पूरी पंक्ति दी नहीं, और कहा है कि कुल हमारे 200 लट्ठे हैं, तो एस एन आपका 200 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो हमें A1, A2, A3 पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाबू, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस D इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा एंड। ठीक, और अब हम क्या करते हैं, एंड नाउ लिखिएगा, एंड नाउ। और अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। D इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 19 माइनस 20, 19 माइनस 20। तो बेटा D इक्वल हमारा हो जाएगा, तो देखो A2 हमारा 19 है, A1 हमारा क्या है, 20 है। A2 हमारा क्या है, 19 है, और A1 हमारा क्या है, 20 है। तो 19 में से माइनस करेंगे 20 को, तो 20 बड़ा है, 20 हमारा माइनस में है। देखो जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है बेटा, उसका अगर बचता है तो माइनस का साइन जरूर लिखते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि उसके आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का कि माइनस का। तो यहाँ बताओ, D इक्वल 19 माइनस 20, तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, चलो एक लिख दो। अब एक किसका बचा, 20 का बचेगा, 20 बड़ा है, तो 20 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो माइनस का एक बचेगा। क्या बचेगा, नहीं समझे, यानी आपका यहाँ पे क्या है, 19 माइनस 20 है, ये तो आप जानते हो 1 बचेगा, लेकिन 1 किसका बचेगा, 20 का बचेगा। 20 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो 20 का जो बचेगा उसके आगे में जो साइन है, साइन से लिखोगे ना माइनस का। हमने आपको बताया है, अगर माइनस का साइन है तो उसको जरूर लिखते हैं, नहीं लिखोगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। प्लस का है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन माइनस का है उसको जरूर लिखिएगा, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक,
देखो डिफरेंस हमारा -1 निकल आया, ठीक है ना बेटा। अब देखो हम क्या निकालते हैं, हमको SN भी पता है, डिफरेंस भी पता है और A1 भी पता है ना, क्योंकि A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 हमारा 20 हो जाएगा। A1 क्या हो जाएगा, A1 यहाँ देखो, A1 को हो या A को हो बेटा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है बेटा, है बाबू। तो A1 को हो या A को हो, ये 20 हो जाएगा। तो A1 आपका क्या हो गया, A क्या हो गया, 20 हो गया। ध्यान रखिए, A भी पता है, D भी पता है ना। आपको क्या नहीं पता, N नहीं पता है। N पता करने के लिए हम क्या करेंगे, SN में लगा दो, तो SN में क्या आता है, N आता है, SN में तो N मिलेगा, A भी मिलेगा, D भी मिलेगा, जो कि हमको यहाँ पे क्या है, फाइंड हो गया है ना, पता चल गया, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम डैश कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको भी क्वेश्चन भी हम डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा नाउ इट हियर, आगे लिखिएगा नाउ इट हियर, यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग नाउ इट, ठीक है। देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे बाबू हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे आपको A कितना मिल गया, पहले लिखो जो जो पता है। SN आपको कितना दिया गया है, 200 लिखिए, है ना। A आपका कितना है, A आपको 20 मिल गया, ठीक। डिफरेंस आपको क्या मिला, डिफरेंस आपको मिल गया बेटा -1, ठीक। अब यहाँ पे SN का फार्मूला रख दो, यहाँ पे SN इक्वल आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है बेटा। इंटू क्या होता है, D होता है ना। तो इसमें आपको सब पता चल गया। तो SN आपका क्या होता है, SN देखो, SN आपका 200 है, तो SN के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, 200। N आपको पता नहीं है, N आप ऐसे लिख दो, ठीक। 2 इंटू A की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए, प्लस N आपको पता नहीं है, तो N को ऐसे रहने दो, 1 लिख दो, इंटू D आपका -1 है, तो -1 लिख दो, ठीक है ना। सबकी वैल्यू आप लिख दिए। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 200 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि n हमको पता ही नहीं है, और जब पता ही नहीं तो क्या करेंगे, लिख के जी वैसे लिख दो। या देखो 2 का इंटू करो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 40 हो गया, प्लस अब देखो n-1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करते हैं, -1 का मल्टीप्लीकेशन n में करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा। अभी ब्रैकेट में ही करो क्योंकि माइनस का है, माइनस का n हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लीकेशन -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दो। अब देखो ये आपका क्या होगा, 200 हो गया इक्वल n/2 हो गया, ब्रैकेट बना लो, ये आपका क्या हो गया 40। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो प्लस माइनस, क्योंकि शुरुआत में ही पड़ गया ना, तो प्लस माइनस जैसे ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट को आप खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -n + 1, है ना, ठीक है। -n + 1 ये हो गया। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 200 हो गया। 200 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आ गया आपका क्या, देखो ये 40 और प्लस का 1, तो ये 41 हो जाएगा जी, 41 हो गया, माइनस का n हो गया, है ना, 41 हो गया। यहाँ पे 41 लिखिए, क्योंकि 40 + 1 क्या हो जाएगा, 41 -n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 2 अपॉन में इधर भेज दो, इंटू में हो जाएगा, 2 किस में हो जाएगा, इंटू में। तो 200 इंटू 2, क्योंकि यहाँ अपॉन में, अपॉन का पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, इंटू में हो जाता है। यहाँ क्या बचा, n 41 - n हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 200 हो गया, 200 हो गया, 2 2 जा 4 यानी 400 हो गया, ठीक। n का मल्टीप्लीकेशन किया 41 में, तो 41 n हो गया, -n का मल्टीप्लीकेशन -n में करेंगे तो n² हो जाएगा, ठीक है ना। देखो n × 41, तो ये 41 n हो गया, n - n, तो n - n आपका क्या हो जाएगा बेटा, n² हो जाएगा। देखो इधर अगर आप a × a करते हो तो आपको a² मिलता है ना। अगर n × -n कर दोगे तो n² हो जाएगा, लेकिन साथ में साइन यू भी तो है, तो माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का n² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इनको हम क्या करेंगे जी, पक्षांतर कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। तो ट्रांसपोजिशन करने पे 400 और ये इधर आएगा माइनस का 41 n हो जाएगा, माइनस का n² इधर आया तो प्लस का n² हो जाएगा, है ना। इक्वल में क्या बचेगा भैया का, तो कुछ और बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक।
अब देखिए सबके सब तो इधर आ गए, अब इनको सीरियल वाइज लिख दो, एन स्क्वायर। अब आप कहोगे एन स्क्वायर के आगे प्लस का साइन लिखा है तो आप काहे नहीं लगाया, तो हमने क्या बताया था कि अगर इक्वेशन की शुरुआत में अगर प्लस का साइन आता है तो नहीं लगाते हैं, लेकिन माइनस का आएगा तो जरूर लगाइएगा। ठीक, शुरुआत में रख दिए, चलो प्लस का लगा दिया। अब क्या है -41n। अब ये तो प्लस में है क्योंकि इसका शुरुआत में है तो कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसके आगे कोई साइन है नहीं है, तो इसको प्लस में लिखो, +400 हो गया है ना, इक्वल आपका क्या हो गया 0। अब देखो शुरुआत में प्लस एन लगा दिया का कोनो जरूरी नहीं है प्लस, लेकिन माइनस का होता तो आप लगा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, कोई ऐसा नंबर लो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा कितना आ जाए जी 400 आ जाए और ऐड करने पे 41 आ जाए। देखो ये क्या है तुम्हारा, क्या है प्लस का साइन है तो कहेंगे ऐड करने पे। ठीक, तो देखो ये इतना उतार लो, फिर मैं बताऊं इसका तरीका, मैं बताता हूँ, है ना। आप लोग समझ गए कि नहीं भैया, समझ जाओ बेटा, फिर मैं इसका तरीका बताता हूँ। क्या है जी, उतार लीजिए, आप लोग उतारिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन में बताना जरूरी है। इतना उतारिए आप लोग बेटा, देखो क्या करते हैं, उतारिएगा आप लोग। देवेंद्र उतार लिए, इसको देखो हम करते क्या है ना, यानी कि इसमें करना क्या है। देवेंद्र थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, देखो ये सब आपको पता चल गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें करते क्या है, तो देखो कायदे से समझिएगा कि ऐसे देखो प्रथम पंक्ति का अंक और अंतिम पंक्ति का अंक, जो अंतिम पंक्ति का अंक होता है तो प्रथम का हमारा क्या है, प्रथम स्टेप लिख लीजिएगा, रफ में एक साइड में ऐसे कोने पे लिख लीजिए। इसके साथ एक अंक छिपा है कि नहीं, सभी में एक का गुणा होता है कि नहीं, तो एक अंक छुपा है। तो प्रथम पद का अंक हमारा 1 है और अंतिम पद का अंक हमारा क्या है 4 है। लेते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक, 400 हो जाता है। क्या हो गया 400 हो गया। ठीक, नंबर फर्स्ट नहीं, प्रथम पंक्ति का अंक गुणे दूसरे पंक्ति का अंक। अब क्या करते हैं नंबर 2 में, क्या करते हैं कि ऐसे दो अंक लो, ऐसे दो अंक लो जिनका आपस में गुणा कर दें हमारा 400 आ जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ दें तो मध्य पद हमारा क्या आ जाए 41 आ जाए। जोड़ दे, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि अंतिम पद में प्लस का साइन लगा है ना, तो इसीलिए कहेंगे कि ऐसे दो अंक लें कि उनका आपस में गुणा कर दे 400 आ जाए, उन्हीं को आपस में ऐड कर दें हमारा कितना आ जाए 41 आ जाए, है ना। क्या करते हैं देखो, अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, ठीक। अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, कौन से दो अंक हैं जी 41 आ जाए, तो देखो अगर हम क्या करते हैं 20 में 15 को जोड़ते हैं, तो 20 में 15 को जोड़ देंगे हमारा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। गुणा करो 15 0 15 दूनी 30 कम आ जाएगा, ठीक। चलो चेक कर लेते हैं जी, है ना। तो अगर हम ये ले लेते हैं, देखो 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगा 8 और 16 दूनी 32 8 40, है ना। ये हो गया, गुणा कर दिया। अब इनको आपस में जोड़ लो, 25 प्लस 16, 6 5 11 2 1 3 1 4 41, ये हो जाएगा बेटा, है ना। देखो गुणा कर लो, यानी गुणा करने पे 400 आ जाए, गुणा करने पे क्या आ जाए 400 आ जाए, है ना। गुणा करने पे कितना आ जाए 400 आ जाए, तो 16 का 25 में गुणा करो 400 आ गया।
और जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इनको देखो हमने जोड़ के भी देख लिया, हमारा 41 आ गया है ना मध्य पद। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 2 अंक हमने ले लिया, यानी कि 25 गुणे क्या हो जाए, 25 गुणे आपका क्या हो जाए 16, तो 25 गुणे 16 आपका क्या हो गया 400 हो गया है ना। अब इन्हीं को आपस में तीसरा क्या कह रहा है, जोड़ने पे, तो 25 प्लस 16 करोगे तो मध्य पद आपका 41 आ जाएगा, मध्य पद क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा है ना। तो मध्य पद में आप ये रखिएगा 25 प्लस 16, अब गुणे में क्या है n, तो यहाँ देखिए हमने बता दिया था ना, तो यहाँ पे लिखिए n स्क्वायर, इसको उतार लीजिए चेक करने के लिए है ना, मैंने बता दिया था n स्क्वायर माइनस 41, तो 41 की जगह हम क्या लिख देंगे, 41 की जगह ब्रैकेट बना के ये लिख देंगे, क्योंकि बाहर कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। 25 प्लस क्या कर दीजिएगा 16 ब्रैकेट, अब देखो 41 में ये पूरा 41 हो जाएगा, 41 में n का मल्टीप्लीकेशन है तो इसको ब्रैकेट के बाहर रख दो, n प्लस क्या हो जाएगा 400 इक्वल में आपका क्या हो जाए 0। अब देखिए n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर माइनस, अब n का मल्टीप्लीकेशन करो 25n में, तो ये 25n हो गया, प्लस 16 में करो तो ये 16n हो जाएगा, n का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर कर दिए। ठीक, अब n मत लिखना क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन 25 के साथ हुआ तो 25n हो गया, अब प्लस 16 में होगा तो 16n हो जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा ना। अब प्लस में 400 है तो इसको लिखिए 400 इक्वल 0 है ना, 400 इक्वल क्या लिखोगे 0। ठीक, अब देखिए इसको आपने रफ में उतार लिया ना। ठीक, ये एक्टिविटी जरूर लिखिएगा, फैक्टराइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए n स्क्वायर है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर माइनस का साइन है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट वाले जितने हैं सबके साइन चेंज होंगे कि नहीं, केवल ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट के बाहर वालों का नहीं, बाहर में क्या प्लस 4 है वो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस 25n हो गया। ठीक, अब माइनस प्लस ये भी माइनस क्या हो जाएगा माइनस 16n हो जाएगा, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस अभी 400 है, प्लस क्या हो जाएगा 400 इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो जैसे ही ब्रैकेट आपका ओपन होता है n स्क्वायर है, माइनस का साइन लगा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 25n हो गया ओपन होने पे, अब प्लस और प्लस माइनस 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 16n हो गया, और प्लस 400 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, अब देखिए दोनों में हम क्या ले लेते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन है ना, तो इसमें देखो इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर और n है, तो जब दोनों चीजें मिलती, इसमें देखो 25 नहीं है ना, इसमें है तो 25 लेंगे नहीं, कॉमन का मतलब क्या होता है दोनों में होना, 25 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। ठीक है, कॉमन तभी ले सकते हैं जब दोनों में हमारा क्या हो मिलता हो, दोनों में अंक मिलता हो या अल्फाबेट मिलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 हमारा नहीं है, यहाँ 25 है तो हम 25 नहीं लेंगे, n स्क्वायर यहाँ n है तो n कॉमन ले लेंगे। जब हमने एक n कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है विभाज्य करना ना, तो n हमने कॉमन ले लिया तो n से n स्क्वायर को विभाज्य करेंगे, विभाज्य करने का मतलब n स्क्वायर को इस वाले n से हमने विभाज्य किया तो n स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या बचेगा n, तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस, अब इस वाले n से इसको विभाज्य करेंगे तो ये 25n है ना, 25n है, तो जो कॉमन लिया उससे हम इसको विभाज्य कर देंगे, जैसे विभाज्य करेंगे हमारा बचेगा क्या भैया 25, तो यहाँ क्या लिख दोगे 25। अब ये प्रक्रिया समझ लीजिएगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है विभाज्य करना, कॉमन तभी लेंगे जब दोनों में सेम होगा है ना, और मिलता जुलता होगा, गुणांक में होगा तब, तो इसमें मिल भी रहा है गुणांक में भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस, तो पहले माइनस साइन, अब देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन में परिवर्तन होता है, लेकिन जब प्लस कॉमन लेते हैं बाबू तो साइन में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। तो 16 और 400 में बताओ कॉमन क्या है, तो 16 का टेबल अगर 25 बार पढ़ोगे तो 400 आएगा कि नहीं आएगा ना, तो ये यानी कि मतलब 16 इसमें है, क्योंकि जब 16 के टेबल में 400 आ रहा है तो 16 का गुणांक 400 में है। ठीक, n बताओ यहाँ पे n है नहीं है,
तो जो नहीं है तो n नहीं लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस ले लो, -16 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, n बचेगा केवल ना। और जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, 16 कॉमन ले लिया, तो 16 कॉमन लेने का मतलब कॉमन ले लिया, अब 16 से इसमें भाग करो तो 16 n में अगर 16 से भाग करो, ये 16 कॉमन लिया इसी से भाग कर दो, कट गया, n बचा, n लिखा। आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ठीक, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। अब देखो आपका क्या बचा, 400 बचा। अब 400 है, कॉमन क्या है हमारा 16, तो जो कॉमन है उसी से भाग कर दो, 16 से इसमें भाग करोगे तो 25 आएगा कि नहीं, 25 लिखिएगा, है ना। इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ठीक, समझ गए कि नहीं, जिससे जो कॉमन होगा वही क्या करेगा, उसको विभाज्य करेगा, उसी से विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या ले लिया, ये दोनों एक जैसे हैं, n-22 n-22, इनको 1 टाइम से यहाँ पे राइट अप करिए, n माइनस है ना बाबू, हाँ n माइनस है, यहाँ पे n-22 को 1 टाइम्स राइट अप करिए। और बाकी क्या करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन वाले को लिख देते हैं। कॉमन क्या लिया था, n और -16, तो n-16 लिख दो, है ना। इक्वल में क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब लिखिए यदि, यहाँ पे लिखिएगा यदि एक बार इसके बराबर में 0 रखो और एक बार इसके बराबर में 0 रखो। एक बार हमने n-25 लेके क्या रख दिया, 0, तो n इक्वल हमारा क्या हो जाए, माइनस का 25 इधर आ जाएगा तो 0, ये प्लस का 25 आ जाएगा। बताओ n इज इक्वल टू 0 में 25 ऐड करोगे 25 पे आएगा ना, तो n हमारा क्या आ गया, 25, है ना। ठीक, अब इनको देखिए, इसको हम डैश कर देते हैं, है ना, इसको हम क्या करेंगे, डैश कर देंगे। अब इधर देखिए, अभी और निकालना है, यहाँ पे एंड लिखिएगा, एंड, है ना। n-16 को भी लेंगे, n-16 इक्वल क्या रखेंगे, 0, तो n इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 0 + 16, है ना। तो 16 में 0 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा ना, n इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे पंक्तियों की संख्या बतानी है ना, क्या कह रहा, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या दोनों बाबू प्लस में यहाँ पे आ रही है ना, ये +25 है और ये 16 है, तो क्या लिखोगे, पंक्तियों की संख्या या तो 25 आएगी या तो 16 आएगी। अतः पंक्तियों की संख्या लिख देना था, पंक्तियों की संख्या, देखो डॉट डॉट करके लास्ट में n लगाया था कि नहीं, तो n हमारा क्या आ गया, वही पंक्ति हो जाएगी, जो पद होगा वही पंक्ति हो गया था। पंक्तियों की संख्या 25 या तो 16 होगी, ये लिख दीजिएगा। ठीक, क्योंकि 2 आंसर आए ना, या तो 25 या 16 होगी। ठीक, आप लिख दीजिएगा, है ना। अब इनको देखो हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं, डैश, पंक्ति हमारा क्या आ गया, 16 आ गया, है ना, डैश कर दे रहे हैं। जब पंक्ति 16 आ गया तब क्या करते हैं, एक बार 25 एक बार 16 रख देते हैं। ठीक, सो यहाँ पे लिखो 100, तो पंक्ति यानी कि A1 A2 करके डॉट डॉट लास्ट में n रख दिया था ना, तो n हमारा कितना आया था, 16 आया, यानी A16 और A25। तो यहाँ पे जो A25 है यही हमारी क्या होती है, पंक्ति होती है। A25 इक्वल हम क्या रख देंगे, A + n-1, है ना। A हमारा क्या आ गया, A25 हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या पता है, इंटू डी हो जाएगा, है ना। A25 निकाल लो, A25 इज इक्वल टू 25 पंक्ति में कितने लट्ठे, यहीं से तो पता चलेगा। A हमारा कितना था, 20 था, और प्लस n हमारा कितना है, n हमारा कितना है, 25 है, और माइनस का 1 है, इंटू डी हमारा माइनस का 1 आया था, देख लीजिएगा, है ना। तो A25 आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस ये 24 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A25 इज इक्वल टू 20, और जब -1 का मल्टीप्लीकेशन +20 में होगा तो -1 का होगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये जब माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस ये हो माइनस हो जाएगा, है ना। तो -24 आया। A25 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ क्या 20 -4, तो यहाँ 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 बचेगा। ठीक, क्योंकि 24 माइनस में है ना, 24 का बचेगा, जो बचेगा माइनस का बचेगा। एंड यहाँ पे लिखिएगा एंड। ठीक, अब A16 का निकालो, A16 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A + n-1
इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो A16 इज इक्वल टू, क्योंकि 25 और 16 आया था, ए आपका 20 हो जाएगा, एन आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि एन यहाँ पे क्या है 16 है। यहाँ पे एन 16 इसलिए रखेंगे क्योंकि ए बेस एन इक्वल हमारा क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए और डी की वैल्यू वही रहे जो हमारा एन होगा। अब यहाँ 16 आया है तो यहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ रखेंगे। यहाँ 25 आया तो जहाँ जहाँ रखेंगे एन वहाँ 25 रखेंगे, ठीक। तो इसमें हम ये अप्लाई कर दिए हैं, तो ए हो गया, एन हमारा क्या हो 16 हो जाएगा। तो इसमें फार्मूले में जहाँ पे एन होगा वहाँ 16 रखिएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, कि इसमें 25 रखा है इसमें 16, क्योंकि इसमें हमारा बेस क्या 25 है, तो बेस में एन आता है, तो एन जहाँ जहाँ होगा 25 रखिएगा, है ना। और उसमें हमारा ए हो गया और बेस क्या हो गया 16, तो जहाँ जहाँ एन होता है बेस में एन होता है, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ 16 रखिएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -1 इंटू डी, डी हमारा -1 है। A16 आपका हो गया 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 इंटू -1, है ना। तो A16 हमारा हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा 20। अब देखो 15 प्लस में है, इंटू जो कर रहे हो माइनस में है, तो माइनस और प्लस का इंटू होता है तो पहले साइन चेंज करो, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 हो गया, है ना। A16 हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 17 हमारा हो जाएगा -55, क्या हो जाएगा -55, बहुत ज़्यादा आ रहा है माइनस का 55, है ना, ये माइनस आ रहा है, 16 हो जाएगा n इंटू -1। हम क्या कर दिए, एक मिनट बड़ा सॉरी, यहाँ पे -5 लिख दिया ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसलिए हम समझे कि ज़्यादा क्यों हो गया। ये -1 है ना, तो -1 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो -1 और -15, तो माइनस प्लस इंटू और 15 प्लस में इंटू माइनस का है, तो ये -15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा। अभी हम सोचे बेटा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, ठीक। तो इसमें देखो हमेशा ध्यान रखना, तो इसमें जो 25 पंक्तियां की संख्या है, जो पंक्ति नंबर 25 है उसमें क्या है माइनस का दिया है, तो माइनस लेते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, इसमें माइनस का साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, तो जो 16वीं पंक्ति है वो ली जाएगी क्योंकि ये धनात्मक है, ठीक। तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या होगी 5, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या कहा है, प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न आपका कह रहा है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। पंक्तियों की संख्या तो आपको पता है, या तो 25 होगी या तो 16 होगी। बेटा यहाँ पे हम 5 रख दिए थे, मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, ठीक। जब -1 रखेंगे तो 15 प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, अब 5 आ जाएगा, 5 20 का बचेगा, 20 प्लस में है, ठीक। तो क्या कहा है बाबू, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में इसके नीचे जो है जगह नहीं है, चलो हम जगह बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या 5 है ना, 5 लेंगे, 5 हमारा धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में है 5, ठीक। ये लिख दीजिए, है ना, ठीक। क्या लिखो, अतः सबसे ऊपर ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है ना। बाबू यहाँ पे -1 की जगह -5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए थे, तो इसको सही कर लीजिएगा, है ना आप, ठीक। हमने सही कर दिया है, देख लीजिएगा, ठीक। तभी हम सोच रहे थे -75 इतना ज़्यादा क्यों आ गया, है ना। और ये भी माइनस, वो भी माइनस, जब माइनस माइनस है तो इसमें लट्ठों की संख्या कहाँ ज्ञात होगी, तो 1 + 1 माइनस में होना चाहिए, ठीक। तो अब ये क्या है, प्लस में आ गया, तो जो धनात्मक होता है वो लिखा जाता है, जो ऋणात्मक होता है वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ओके बेटा, थैंक यू।